हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विषय गणित का मॉडल पेपर। स्टूडेंट, एक मॉडल पेपर हम और पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को बेटर करने के लिए मॉडल पेपर को देख लें। ठीक है, तो चलिए इस मॉडल पेपर में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर पहला है, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 5 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 5 ही दिख रहा है, जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अगला सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ठीक है, क्या होता है? हिंदी में होता है -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, तो ये हो जाएगा -b और बटे में a, -b/a। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, रैखिक क्या स्टूडेंट, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है? तो स्टूडेंट, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती है? ये तो अद्वितीय हल के लिए हो गया। ठीक है, जो हमारा पहला ऑप्शन दिख रहा है वो किसके लिए? अद्वितीय हल के लिए है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तीनों बराबर होते हैं तो अनंतानेक हल होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की, यदि b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास 1, -1 और -3। ठीक है, इसका हमें सार्वंतर बताना है। तो स्टूडेंट, सार्वंतर का मतलब क्या होता है? किन्हीं दो टर्म का डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो -1 में हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने? -2 आ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही जवाब हो जाएगा -2। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस कथन को हम निम्नलिखित प्रमेय से जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो, ठीक है, और किसी एक भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। इस कथन को बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? या तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। ठीक है, इसी प्रमेय को थेल्स प्रमेय के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 1, -2 और b -3, 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो स्टूडेंट, जब भी मध्य बिंदु की बात आती है तो क्या करना है हमें? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 करना है। तो यहाँ पे यदि हम x1 और y1 देखें तो 1 -2 x2 y2 ये है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे x1 प्लस x2 मतलब 1, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 1 और -3 और अपान में 2, और इधर हो जाएगा -2 + 4 और अपान में 2। तो ये 1 में 3 माइनस करेंगे तो -2/2 हो जाएगा और ये 2/2 हो जाएगा। मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा? -1 और +1। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो -1, इसमें इसका करेंगे तो +1। तो स्टूडेंट, इसका जो निर्देशांक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 और 1। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने है। देखिए, यही सवाल इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, 3√2 कैसी संख्या है? तो 3√2 स्टूडेंट कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमें अपरिमेय संख्या पर टिक कर देना है। अगला सवाल है, यदि px, क्या लिखा हुआ है? यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट, px यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, कौन सा समीकरण कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तिकर, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है स्टूडेंट? हमेशा 0 होता है। मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तिकर का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। समांतर श्रेणी a + d, a + 2d और a + 3d का 10वां पद क्या होगा? तो स्टूडेंट, 10वां पद क्या हो जाएगा? a + 9d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a + 9d हो जाता है। हम जानते हैं nवां पद का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। तो n की जगह हम कितना रख देंगे? 10, तो 10 - 1 मतलब 9 और गुणे d, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा? a + 9d। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट? a + 9d। ठीक है, a + 9d राइट कर देना है। अगला सवाल है, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान हैं
परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है। कैसी आकृतियाँ कहलाती हैं स्टूडेंट? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। ठीक है, यदि आकार और माप दोनों बराबर हैं तो सर्वांग कहलाती हैं, लेकिन यहाँ पे आकार सेम है, ठीक है, माप बराबर नहीं है, इस वजह से कैसी आकृतियाँ कहलाएंगी? समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी, सिमिलर आइडेंट। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने, बिंदु 0 और 4 किस अक्ष पर? देखिए 0 और 4 मतलब 0 और 4 पे हमें मूव करना है, 0 से 4 मतलब ये, तो किस अक्ष पे आ रहा है स्टूडेंट? यक्स, और यक्स नॉट मतलब यक्स अक्ष पे आ रहा है। ठीक है, किस अक्ष पर आ रहा है स्टूडेंट? यक्स अक्ष पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस अक्ष पर स्थित है? तो यक्स अक्ष पर स्थित है। अगला सवाल हमारे सामने है, ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारे सामने? सत्य और असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में क्या है? यदि ए बी सी ए पी में है मतलब समांतर श्रेणी में है, तो बी का मान जो होता है क्या होता है? ए प्लस सी बाई टू होता है। बिल्कुल सही बात है, बी का मान कितना होता है स्टूडेंट? ए प्लस सी बाई टू होता है। ठीक है, तो इसमें हमें टिक कर देना है, ये सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है उसका मान 1 होता है। ये भी सही है। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है स्टूडेंट? 1 होती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सवाल है हमारे सामने, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर गोले की त्रिज्या होती है। तो स्टूडेंट गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सही, ये जो हमारे स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पहला और दूसरा सही, तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए हमारे पास यदि कोई सर्किल है तो कई सारी इसकी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श मतलब इसकी टेंजेंट, तो ये भी सही जवाब है, एक वृत्त की कई सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो स्टूडेंट प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। स्टूडेंट यदि हमारी दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है, तो कौन सा कोण बनेगा? यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। क्या, कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे अवनमन कोण लिखा हुआ है, जो कि क्या है? गलत है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? लास्ट नंबर गलत हो जाएगा स्टूडेंट, और तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा चौथा और पाँचवा क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए का पहला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? तो स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा से इसको हम मैच भी कर सकते हैं। फिर क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/10 थीटा हो जाएगा। अगला सवाल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, वृत्त के क्षेत्रफल में हम 2 का भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है स्टूडेंट? 2 पाई आर होती है। तो डी नंबर पे टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, तो 0 0 से हमें क्या कर देना है? मिला देना है यहाँ पे। देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या है? अगला सवाल है हमारे सामने, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या लिखे है? क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? ठीक है, क्या कभी तो स्टूडेंट सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? हम यहाँ पे नहीं लिख देंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? स्टूडेंट देखिए, यदि हमारे सामने कोई 10 मीटर वृक्ष है ऐसे, और ये 10 मीटर है और इसकी जो छाया है ये कितनी है? 10√3 है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? लंबवती आधार। तो ये हो जाएगा 10 और बटे में 10√3 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कटेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/√3, जो कि किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 30 डिग्री हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है? तो विविक्तिकर का सूत्र होता है स्टूडेंट b² - 4ac। क्या होता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे लिख देना है। अगला सवाल है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यदि हमारे पास कोई वृत्त है और कोई हम छेदक रेखा खींचते हैं, सेकेंड खींचते हैं, तो वृत्त को मैक्सिमम अधिकतम 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 2 बिंदुओं पर। क्या हो जाएगा? 2 बिंदुओं पर। शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है स्टूडेंट? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला सवाल क्या है? 3 3 4 और 2 ठो 5 है, इनका समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? सभी को जोड़ के, मतलब परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 4 10 5 15 और 20। 20 में हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 5 का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगले सवाल है हमारे क्या है, थोड़ा सा लंबे लंबे क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्टूडेंट इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपसे किसी सवाल में कोई भी डाउट है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सवालों का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं आपका मॉडल पेपर कैसा है। ठीक है, और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 3 3 नंबर के क्वेश्चन है, इसके बाद 3 नंबर का फिर से क्वेश्चन है, फिर कुछ क्वेश्चन 4 नंबर की भी आने हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2 समपूरक कोण। इसके बाद ये मेंसुरेशन का आपका सवाल है। इसके बाद आपका एक सवाल है स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।